ओके, बिकॉज वो बचा हुआ है अपना। फाउंडेशन बिल्डर सब्जेक्टिव, केटीजी वाला पार्ट स्टार्ट करते हैं पहले। केटीजी उससे पहले का हो गया था। तो क्वेश्चन नंबर 30 क्या है? द कैलकुलेट द आरएमएस स्पीड इन सेंटीमीटर पर सेकेंड एट 25 डिग्री सेल्सियस ऑफ ए फ्री इलेक्ट्रॉन। तो देखो हमारे पास क्या था, वी आर एम एस क्या होता है, रूट ऑफ 3 RT/m, यही होता है। एम इज मोलार मास। तो क्या आएगा ये, 3 × 8.314 इंटू टेम्परेचर कितना है 25 डिग्री सेल्सियस, मतलब 298 केल्विन, डिवाइड बाय मोलार मास। ना व्हाट इज मोलार मास? मोलार मास क्या होता है? इट इज 1 मोल का मास। ओके, सो देखो एक इलेक्ट्रॉन का मास हमारे पास है 9.1 इंटू 10⁻⁻31 इन केजी। ये एक इलेक्ट्रॉन का मास है। तो 1 मोल का क्या होगा, मल्टीप्लाई बाय 6 इंटू 10⁻23। तो ये हमारे पास आरएमएस स्पीड आ जाएगा। यूनिट होगा मीटर पर सेकेंड, बाद में इसको सेंटीमीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर लेना। क्लियर है क्या? देन सेकेंड वाला, द फ्लास्क ए एंड बी हैव इक्वल वॉल्यूम। फ्लास्क ए कंटेन्स H2 at 300 Kelvin while flask B contains equal mass of CH4 at 900 Kelvin. Calculate the ratio of average speed of molecules in flask A and B. तो देखो एवरेज स्पीड जो है उसके रेशियो की बात की गई है। तो एवरेज स्पीड जो है वो किस पे डिपेंड करता है यार? टेम्परेचर और, मतलब क्या होता है एवरेज स्पीड? इट इज √8 RT/πm, यही होता है। तो ये मास पे नहीं डिपेंड करता, ये डिपेंड करेगा मोलार मास पे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, V ऑफ H2 डिवाइड बाय V ऑफ CH4 क्या होगा? देखो 8R और पाई वाला पार्ट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये क्या आएगा, टेम्परेचर ऑफ H2 बाय मोलार मास ऑफ H2, एंड उसको डिवाइड करेंगे CH4 वाले से। तो चलो डिवाइड करने के बाद डायरेक्ट लिख लेते हैं हम। तो टेम्परेचर ऑफ H2 डिवाइड बाय मोलार मास ऑफ H2, एंड मोलार मास ऑफ H क्या है, CH4 है, डिवाइड बाय टेम्परेचर ऑफ CH4। तो क्या आएगा ये, व्हाट इज टेम्परेचर ऑफ H2? 300 Kelvin डिवाइड बाय मोलार मास 2, एंड मोलार मास ऑफ CH4 इज 16 डिवाइड बाय टेम्परेचर ऑफ CH4 कितना है 900। तो कितना है ये, √8/3। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कैलकुलेट द टोटल एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ आइडियल गैस। 1 मोल ऑफ आइडियल मोनोएटॉमिक गैस एट 27 डिग्री। एक्चुअली ये स्लाइटली बेस्ड है थर्मोडायनेमिक्स पर भी। ठीक है, 3/2 RT लिख दो अभी इसको जस्ट। 3/2 RT मतलब कितना हो गया, 3/2 इंटू R इज 8.314 इंटू टेम्परेचर 27 डिग्री। 27 डिग्री मीन्स 300 केल्विन। ठीक है, जैसा मैंने बताया इट इज बेस्ड ऑन थर्मोडायनेमिक्स, उसमें बताएंगे कि ये कैसे आया है।
ठीक है, एनसीवी डेल्टा टी होता है, एक्चुअली इट इज एनसीवी डेल्टा टी या एनसीवी टी, तो 3/2 आर टी होगा यहाँ पे। ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स में पता चल जाएगा, तो वो आ गया। देन सेकंड वाला क्या है, हाउ मच थर्मल एनर्जी शुड बी एडेड टू 3.45 ग्राम नियॉन in a 10-liter flask to raise the temperature from 0 degree to 100 degree. तो it is also based on thermodynamics, मतलब कितना थर्मल एनर्जी ऐड करना पड़ेगा, तो n इंटू सी बी इंटू डेल्टा टी, और सी बी जो है वो 3/2 आर है। सो नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, 3.45 डिवाइड बाय एटॉमिक वेट इज 20.18, तो ये नंबर ऑफ मोल्स हो गए, इंटू सी वी जैसा मैंने बताया 3/2 आर होता है, इंटू डेल्टा टी, तो डेल्टा टी इज 100। ठीक है, सो एनसीवी डेल्टा टी इतना हीट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 3.45 डिवाइड बाई 20.18 इंटू 3/2 इंटू 8.314 इंटू 100। ठीक है, सो इट वॉज बेस्ड ऑन थर्मोडायनेमिक्स। देन क्वेश्चन नंबर 32, at what temperature in degree Celsius the URMS of SO2 is equal to average velocity of O2। ठीक है, ऑफ SO2 किसके इक्वल होना चाहिए, V एवरेज ऑफ O2 के इक्वल होना चाहिए। तो यस रोहन, तो क्या आएगा ये, VRMS ऑफ SO2 क्या होगा, इट इज 3R इंटू टी डिवाइड बाय मोलार मास ऑफ SO2 इज 64 इज इक्वल टू V एवरेज ऑफ O2, सो रूट ऑफ 8RT। अच्छा, टेम्परेचर पता है उसका, O2 का कितना है, 27 डिग्री मीन्स 300 डिवाइड बाय मोलार मास इज 32। सो R से R कैंसिल आउट हो गया ना, व्हाट इज, तो इसका स्क्वायर कर दो, सो 3T/64 इज इक्वल टू 8 इंटू 300/32। सो कितना आएगा ये 2 टाइम्स कैंसिल आउट हो गया, तो टेम्परेचर यहाँ से क्या आ जाएगा, 100 टाइम्स 1600 केल्विन आ गया आई थिंक। ठीक है, सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 32। देन क्वेश्चन नंबर 33, calculate the URMS of molecules of H2 at 1 atm, density of H2 is this। तो देखो VRMS या URMS जो है वो क्या है, इट इज रूट ऑफ 3RT/m। ठीक है, नाउ इट कैन बी रिटन एज 3P/D ऑल्सो, इसको हम 3P/D भी लिख सकते हैं। तो क्या होगा, तो 3 × P, प्रेशर जो है वो किस में लेंगे, पास्कल में, ऐसा यूनिट में लेंगे सब। सो प्रेशर पास्कल में लेंगे तो 10⁵ हो गया अप्रोक्सीमेटली, डिवाइड बाय डेंसिटी। सो डेंसिटी हमें लेना पड़ेगा kg/m³ में, डेंसिटी किस में लेना पड़ेगा, kg/m³, 1 ग्राम/cc इस कितना kg/m³, kg/m³ में क्या कन्वर्जन होगा इसका,
10⁻³ होगा क्या? 1 ग्राम पर सीसी इज इक्वल टू 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब। ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करना है। यही होगा, ठीक है, याद रखना कन्वर्जन। तो कितना दिया डेंसिटी? 0.00, कितने जीरो है यार? पॉइंट के बाद 4 जीरो है ना? 4 जीरो है, इंटू 10⁻³। ठीक है, सो आ जाएगा आंसर। आंसर मीटर पर सेकेंड वाली यूनिट में आएगा। ठीक है, सो ये यूनिट कन्वर्जन है, ये अप्लाई करना। और क्वेश्चन नंबर 34 में भी डेंसिटी वगैरह ही दिया है, तो वो भी ऐसे ही सेम हो जाएगा। तो डेंसिटी ऑफ CO2 इज, वो ऑलरेडी kg पर मीटर क्यूब में दिया, तो वहां पर कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। तो VRMS क्या होगा? तो √3 P/D, बिकॉज RT/M को हम P/D लिख देंगे। सो 3 इंटू प्रेशर कितना है? 1 ATM है, मीन्स 10⁻5 पास्कल। ATM को पास्कल में कन्वर्ट करना है, डिवाइड बाय kg पर मीटर क्यूब में 1.2504। सो ये VRMS हो गया। एंड देन एवरेज, एवरेज का भी ऐसे ही आ जाएगा। एवरेज क्या हो जाएगा? √8 RT/πm होता था ना, सो इट इज √8P/πd। सो 8 इंटू 10⁻5, पाई को 3.14 ले लेते हैं, इंटू डी इज 1.2504। एंड सी क्या है? सी इज मोस्ट प्रोबेबल, मीन्स VMP। सो VMP इज 2 RT/m, so it is 2P/d का रूट। So 2 into 10⁻5 divided by density is 1.2504। ओके, तो इस टाइप से हो जाएगा। Then question number 35. At a certain temperature, speed of 6 gas molecules is this. Calculate the root mean square speed and average speed. So what is VRMS? So it is V1 square plus V2 square है ना, प्लस V3 स्क्वायर प्लस इस टाइप से VN स्क्वायर डिवाइड बाय N, जितने भी अपने पास, एंड देन उसका क्या ले लेंगे? रूट। यही होता है। तो क्या आएगा इधर? इट इज 2 का स्क्वायर प्लस 2.2 का स्क्वायर प्लस 2.6 का स्क्वायर प्लस 2.7 का स्क्वायर प्लस 3.3 का स्क्वायर एंड देन प्लस 3.5 का स्क्वायर डिवाइड बाय टोटल कितने हैं? 6 है। ठीक है, एंड देन रूट ले लिया। सो दिस इज VRMS। एंड V एवरेज एकदम सिंपल मीन वाला होता है। सो V एवरेज इज V1 प्लस V2 प्लस इस टाइप से जाएंगे एंड प्लस VN डिवाइड बाय टोटल नंबर। सो क्या हो जाएगा ये? दिस इज 2 प्लस 2.2 प्लस 2.6 प्लस 2.7 प्लस 3.3 प्लस 3.5 डिवाइड बाय 6। सो दिस इज V एवरेज। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 36। A bulb of capacity 1 decimeter cube
तो वॉल्यूम जो है वो 1 डेसीमीटर क्यूब है या 1 लीटर है। H2 के मॉलिक्यूल्स पता है, प्रेशर एक्साइटेड बाय मॉलिक्यूल्स पता है, कैलकुलेट द एवरेज स्क्वायर मॉलिक्यूलर स्पीड एंड इट्स टेम्परेचर। सो हमें VRMS निकालना है। सो VRMS के लिए क्या चाहिए, हमें प्रेशर चाहिए एंड डेंसिटी चाहिए। तो या फिर हम क्या निकाल लें, पहले टेम्परेचर निकाल लें। तो टेम्परेचर कैसे आएगा, PV इक्वल टू nRT से निकाल लो टेम्परेचर। सो प्रेशर पता है किलो पास्कल में दिया है। सो पास्कल 101.325 किलो पास्कल मीन्स 101.325 इंटू 10⁻³ पास्कल। तो इसको जब ATM में कन्वर्ट करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली ये 1 ATM ही आएगा। सो प्रेशर इज 1 ATM, वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम इज 1 डेसीमीटर क्यूब, नंबर ऑफ मोल्स कितना है 1.03 इंटू 10⁻23। ये मॉलिक्यूल्स हैं तो मोल्स क्या होंगे, डिवाइड बाय एवोगैड्रो नंबर, तो 6 इंटू 10⁻23। आर की वैल्यू 1/12 ले लेते हैं एंड टेम्परेचर यहाँ से आ जाएगा। ओके, सो टेम्परेचर जो है वो अप्रोक्सीमेटली कितना हो जाएगा, 72 केल्विन आ रहा है क्या। टेम्परेचर अप्रोक्सीमेटली 72 केल्विन आएगा शायद। ठीक है, सो क्या निकालना है, VRMS निकालना है। सो √3RT/m, सो 3 इंटू 8.314 इंटू टेम्परेचर अप्रोक्सीमेटली 72 आया एंड डिवाइड बाय मोलर मास इज 2। ठीक है, आगे चलते हैं। तो ये हमारे पास KTG वाला पार्ट हो गया ना, रियल गैस वाला लेते हैं। The critical temperature and pressure of CO2 gas are this and this. What is the ratio? What is the radius of CO2 molecule assuming to be ideal behavior? नहीं sorry, assuming to be behave as van der Waals gas. तो देखो हमें पता है यहाँ पर TC 304.2 Kelvin and PC is 72.9 Kelvin. Sorry, 9 ATM. Now अगर याद हो तो हमने क्या बताया था, PCVC बाय RTC, क्या बताया था ये, याद है क्या, कितना बताया था ये, 3/8 बताया था ना। कितना था, 3/8 ही था ना। तो यहां से VC क्या हो जाएगा, ठीक है, तो इधर से VC क्या आएगा, VC इज 3/8 इंटू RTC बाय PC।
एंड VC हमें पता है क्या, 3B है, सो VC इज 3B इज इक्वल टू 3/8 RTC बाय PC। तो 3 से 3 भी कैंसिल आउट हो गया, तो B क्या आ गया? अच्छा, B क्या होता है वैसे? B होता है, हमें यहाँ पर रेडियस निकालनी है ना। सो B यहाँ से वैसे कितना आएगा? B इज 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, सो इट इज RTC बाय 8PC। ठीक है, नाउ व्हाट इज B? B का मैंने फॉर्मूला बताया था, B था 4 × 4/3 पाई R³ इंटू NA। दिस इज B, तो इट इज इक्वल टू RTC बाय 8 × PC। तो यहां से आ जाएगा क्या R की वैल्यू? ऑब्वियसली लेंथी कैलकुलेशन होगा, बट हो जाएगा ना। R की वैल्यू क्या लेंगे? R की वैल्यू लेंगे 0.0821 या 1/12। क्यों? बिकॉज प्रेशर ATM में है। तो उससे रेडियस किस में मिलेगा? रेडियस मिलेगा डेसीमीटर में। क्यों? बिकॉज वॉल्यूम किस में लेंगे हम? वॉल्यूम लीटर में आता है ना। आर की वैल्यू अगर हम 0.0821 लेंगे तो वॉल्यूम वॉल्यूम लीटर में आता है। लीटर मतलब डेसीमीटर क्यूब। तो रेडियस जो है वो यहाँ पर डेसीमीटर में मिलेगी। या फिर ऐसा करो, SI में ले लो ना सब। सिंपल सिंपल ये है कि SI में ले लो। ठीक है, तो इसको 8.314 ले लो, प्रेशर को ATM ले लो, तो R किस में आ जाएगा? R मीटर में आ जाएगा। ओके, सॉरी, प्रेशर को ATM में नहीं, पास्कल में ले लो। प्रेशर को पास्कल में ले लो, सबका SI में ले रहे हैं, तो प्रेशर को पास्कल में ले लो। दैट इज 72.9 इंटू 10⁵. ठीक है, तो यहां से R की वैल्यू निकालनी। देन नेक्स्ट वाला भी सेम है। नेक्स्ट वाला जो है वो भी सेम ऐसा ही है। वहां पर भी हमें क्या निकालना है? रेडियस ऑफ आर्गन निकालना है। तो TC जो है वो कितना है? TC इज -122 डिग्री, मीन्स कितना केल्विन हुआ? +273 करेंगे तो कितना आ गया? ये 151 आ गया ना। सो 151 केल्विन इज TC एंड PC कितना है? 48 ATM, मीन्स 48 इंटू 10⁵ पास्कल। तो वहां पर भी क्या निकालना है हमें? रेडियस निकालना है। तो क्या था? 4 × 4/3 पाई R³ इंटू NA इज इक्वल टू क्या था? RTC बाय 8PC ना। सो RTC बाय 8PC। चलो ये वाला हम सॉल्व कर ही देते हैं। सो तो R³ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3 RTC बाय 16 इंटू 8, एंड साथ में क्या आएगा? पाई भी आएगा, NA भी आएगा एंड PC भी आएगा। ओके, so 3 into R is 8.314. Temperature is 151 divided by 16 into 8 into 3.14 into 6 into 10⁻23 and into PC is 48 into 10⁵. ठीक है, सो यहाँ से R³ आएगा, R³ से R निकालना है हमें। सो क्या होगा ये? लेट्स सी।
तो ये आ रहा है यहाँ से R जो है वो आ रहा है 1.48 इंटू 10⁻⁻10 मीटर, इतना कुछ आ रहा है। ठीक है, सो आगे चलते हैं। तो लेंदी कैलकुलेशन है, ऐसा जैसे लास्ट वाला था सेम वैसा ही होगा जैसे हमने बताया। ठीक है, बट कैलकुलेशन थोड़ी लेंदी है, विदाउट कैलकुलेटर ऑब्वियसली हो भी नहीं पाएगी। जनरली इस टाइप का एग्जाम में आएगा नहीं वैसे। और नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट में क्या है, द डेंसिटी ऑफ लिक्विड मर्क्यूरी इज दिस, एस्टिमेट द बी वैल्यू। तो डेंसिटी ऑफ लिक्विड मर्क्यूरी दिया हुआ है, लिक्विड का थोड़ी हम रियल गैस के लिए लगाएंगे। बड़ी लिक्विड है। हम्म। अच्छा देखो, मतलब बी जो है, बी होता है 4 × 4/3 πr³ × Na। दिस इज बी, है ना। तो बेसिकली ये यस यस हो सकता है। अगर हमें आर का वैल्यू पता हो, अगर हमें रेडियस पता हो, मर्क्यूरी मॉलिक्यूल का रेडियस पता हो, तो हम बी का वैल्यू निकाल सकते हैं ना। मर्क्यूरी वॉल्यूम का रेडियस कैसे आएगा, मर्क्यूरी मॉलिक्यूल का रेडियस, तो हम्म, हमें क्या दिया है, डेंसिटी दिया है ना। डेंसिटी दिया है 13.6 ग्राम/सेंटीमीटर क्यूब। ओके, तो हमें चाहिए इसके मॉलिक्यूल का रेडियस। मोलार मास मर्क्यूरी का कितना, 200 है शायद। तो डेंसिटी कैसे निकालेंगे, डेंसिटी इज मास बाय वॉल्यूम। अगर हम 1 मोल यहाँ पर ले लेते हैं, 1 मोल मर्क्यूरी ले लेते हैं, तो उसका मास कितना होगा, 200 ग्राम होगा, है ना। मोलार मास मर्क्यूरी का कितना है, 200 ही है ना।
एक मिनट देख लेते हैं मर्क्यूरी का मोलार मास क्या है। यस 200 है, सो 200 उसका मोलार मास हो गया, डिवाइड बाय वॉल्यूम। नाउ एक मोल का वॉल्यूम क्या होगा, 4/3 πr³, ये एक मॉलिक्यूल का हो गया, इंटू Na। ओके, सो दैट्स इट। तो अभी बस हो जाएगा। तो ऑब्वियसली हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, ये 4/3 πr³ का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं यहाँ पर, 4/3 πr³ इंटू Na का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा। तो डेंसिटी जो है ये आ गया, एंड इट इज ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ये वैल्यू कितना है, इट इज 13.6। सो यहाँ से 4/3 πr³ इंटू Na क्या हो गया, इट इज 200/13.6। देन इसको ऊपर सब्स्टिट्यूट करेंगे बी में, तो बी क्या है, 4/3 πr³ Na। तो इसमें 4/3 πr³ Na का वैल्यू पता है, तो इट इज 4 × 200 / 13.6। ठीक है, ऑब्वियसली यूनिट होगा इसका सेंटीमीटर क्यूब। तो कितना आएगा ये, 800 / 13.6 आ जाएगा। सेंटीमीटर क्यूब मतलब ml। तो 800 / 13.6, दैट इज 58.82। तो ये आ जाएगा आंसर। ठीक है, now आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40। Calculate the pressure exerted by 22 gram of carbon dioxide in 0.5 decimeter cube at 298 Kelvin using ideal gas law। तो वो तो बहुत इजी है, वो क्या हो जाएगा, nRT/P, सॉरी nRT/V। सो n इज 0.5, r की वैल्यू ऑब्वियसली डेसीमीटर क्यूब में दिया है, 0.0821 ले सकते हो। टेम्परेचर इज 298.15 डिवाइड बाय वॉल्यूम इज, वॉल्यूम कितना दिया है, 0.5 डेसीमीटर क्यूब। ओके, सो यहाँ से आ जाएगा, एंड बी वाला भी आ जाएगा, जस्ट हमें क्या करना है यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करना है। सो P प्लस AN² / V²। सो ए कितना है, ए इज, अच्छा यूनिट का थोड़ा प्रॉब्लम यहाँ पर हो सकता है हमें। ए का जो यूनिट है वो क्या है, 363.76 किलो पास्कल है। उस किलो पास्कल को हमें एटीएम में करना है, एटीएम वाली यूनिट में, डेसीमीटर रेज टू 6, मोल रेज टू -2। तो इसको हमें एटीएम वाले में करना है, तो किलो पास्कल को जब एटीएम में करेंगे तो इट इज 3.6376 ऐसा आ जाएगा इन एटीएम, डेसीमीटर रेज टू 6 एंड मोल -2। डेसीमीटर रेज टू 6 मतलब लीटर स्क्वायर ही है। ठीक है, सो P प्लस AN² / V²। तो ए ये आ गया। नाउ A इंटू n² इज 0.5 का स्क्वायर डिवाइड बाय, ठीक है, AN² / V² इज ऑल्सो 0.5। सो P प्लस AN² / V² इंटू VM माइनस NB। व्हाट इज VM, मतलब V माइनस NB। तो व्हाट इज V, V इज 0.5 माइनस NB, N इज 0.5 इंटू B। व्हाट इज B, B का वैल्यू दिया 42 पॉइंट, अच्छा B भी कन्वर्ट करना पड़ेगा हमें, क्यों, क्योंकि वो सेंटीमीटर क्यूब में दिया है, हमें डेसीमीटर क्यूब में करना है। तो B का वैल्यू क्या है, B इज 42.67 सेंटीमीटर रेज टू 3, मोल रेज टू -1।
तो इसको डेसीमीटर क्यूब में या लीटर में करना है, तो ये क्या हो जाएगा 0.04267। तो 0.04267 ये आ गया, इज इक्वल टू क्या होना चाहिए NRT। सो व्हाट इज N is 0.5 into R 0.0821 into temperature is obviously 298.15। ठीक है, सो यहाँ से प्रेशर आ जाएगा, बट ऑब्वियसली लेंथी कैलकुलेशन होगा। देन क्वेश्चन नंबर 41। at 273.15 Kelvin and under a pressure of 10.1325 megapascal, the compression factor of O2 is this. Calculate the mass of O2 necessary to fill a gas cylinder of 100 decimeter cube capacity under the given condition. सिद्धार्थ क्या बोल रहे हैं, हाउ टू कन्वर्ट डेसीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब इज ml एंड डेसीमीटर क्यूब इज लीटर। ठीक है, तो ml को लीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे, 1000 से डिवाइड ना। बाकी हमने फर्स्ट लेक्चर में बताया था कन्वर्जन। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 41। तो हमें यहाँ पर कंप्रेसिव फैक्टर दिया हुआ है एंड हमें बताना है कैलकुलेट द मास ऑफ O2 नेसेसरी टू फिल अ गैस सिलेंडर ऑफ 100 डेसीमीटर क्यूब। तो देखो व्हाट इज जेड, जेड इज इक्वल टू PV बाय NRT, दिस इज जेड। सो हमें भी निकालना है वॉल्यूम, मतलब हमें मास निकालना है कि कितना मास लगेगा। तो देखो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ P इंटू वी डिवाइड बाई वेट, वेट या मास, RT अपॉन मोलर मास। तो यहाँ से वेट की वैल्यू क्या होगी, W इज P इंटू वी इंटू M डिवाइड बाई ZRT। सो व्हाट इज प्रेशर, प्रेशर इज गिवन इन मेगा पास्कल, तो वो ATM में कन्वर्ट कर लोगे। सो 10.1325 1 मेगा पास्कल इज एक्चुअली 1 इंटू 10 या 10 ATM अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, सो दैट्स वाई मल्टीप्लाई बाय यहाँ पर 10 भी करेंगे। सो प्रेशर ये आ गया। व्हाट इज वॉल्यूम, वॉल्यूम गिवन इज डेसीमीटर क्यूब, सो 100 हो गया है। एंड मोलार मास कितना है O2 का 32 डिवाइड बाय वेट, सॉरी डिवाइड बाय जेड, जेड इज 0.927 इंटू आर की वैल्यू 0.0821 एंड व्हाट इज टेम्परेचर, टेम्परेचर इज 273.15। ओके, सो ये सब्स्टिट्यूट करके हमें वेट मिल जाएगा या मास मिल जाएगा जो निकालना है। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इधर ही कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हो जाएगा क्या, द वैल्यू A एंड B कैलकुलेट द टेम्परेचर एट विच O2 बिहेव्स आइडियली। हाँ, तो ये 42 वाला जो है इसमें बॉयल्स टेम्परेचर की बात कर रहा है। तो व्हाट इज बॉयल्स टेम्परेचर, इट इज A डिवाइड बाय R भी ना। तो A की वैल्यू पता है एंड R इज ऑब्वियसली 0.0821 लोगे एंड व्हाट इज बॉयल्स टेम्परेचर 0. सॉरी व्हाट इज B 0.0318। सिद्धार्थ, ऐसा टेम्परेचर जिस पर रियल गैस आइडियल गैस की तरह काम करे उसको हम क्या बोलते हैं, बॉयल्स टेम्परेचर बोलते हैं ना। ओके, तो बॉयल्स टेम्परेचर ही निकालना था यहाँ पर। So this was question number 42. Now next, मतलब अपने पास उसमें प्रेशर का रेंज जो है, मतलब
बॉयल्स टेम्परेचर में ऐसा है कि कोई भी प्रेशर का रेंज हो, है ना, वहां पर रियल गैस किसका काम करेगा, आइडियल गैस का। याद है, जस्ट प्रेशर के हिसाब से भी हम देखते थे कि यार एक पर्टिकुलर प्रेशर पर रियल गैस जो है आइडियल हो जाएगी, बट यहाँ पर प्रेशर की बात ही नहीं करें, क्योंकि प्रेशर का लॉन्ग रेंज मतलब अगर बॉयल्स टेम्परेचर है तो लॉन्गर रेंज में भी वो क्या होगा, आइडियल गैस होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द वंडरवॉल कांस्टेंट ऑफ गैसेज ए बी सी आर दिस, विच गैस हैज हाईएस्ट क्रिटिकल टेम्परेचर। तो देखो टीसी क्या है, टीसी क्या है, 8a/27 RB। तो टीसी किसका सबसे ज्यादा होगा, सबसे ज्यादा टीसी किसका होगा, जिसका a/b सबसे ज्यादा है। तो वो किसका ज्यादा होगा, a/b सबसे ज्यादा, देखो a/b सबसे ज्यादा मतलब a ज्यादा होना चाहिए, b कम होना चाहिए, तो a ज्यादा b कम, तो c वाला हो गया शायद। नहीं c वाला नहीं, b वाला हो गया ना। ठीक है, तो टीसी जो है वो क्या आ जाएगा, सबसे ज्यादा a/b किसका होगा, b गैस का होगा शायद, उसके बाद c का होगा शायद, किसका होगा। ठीक है, तो सबसे ज्यादा बी का है, उसके बाद सी का, और सबसे कम ए का। तो ये हमारे पास होगा टीसी का ऑर्डर। देन द लार्जेस्ट मॉलिक्यूलर वॉल्यूम एंड देन मोस्ट आइडियल गैस बिहेवियर। तो देखो लार्जेस्ट मॉलिक्यूलर वॉल्यूम के लिए मतलब बेसिकली तुम्हें क्या देखना है, बी की बात कर रहे हो। ओके, तो बी सबसे ज्यादा किसका है, वीसी क्या होता है, वीसी वॉज 3 टाइम्स ऑफ बी ना। तो मॉलिक्यूलर वॉल्यूम तो ये वीसी जो है और बी, ठीक है, एक ही बात है। जो बी का ऑर्डर होगा वही वीसी का ऑर्डर होगा, तो वो किसका है सबसे ज्यादा, सी देन बी एंड देन ए। मोस्ट आइडियल बिहेवियर अराउंड एसटीपी, तो मोस्ट आइडियल बिहेवियर के लिए क्या चाहिए, जेड जो है वो 1 के आसपास होना चाहिए। तो किसके केस में जेड 1 के आसपास होगा, तो देखो मतलब जब ए और बी को नेग्लेक्ट किया जाएगा, तो सबसे कम ए और बी किस केस में आ रहा है, लिस्ट वैल्यू ऑफ ए एंड बी। ठीक है, तो लिस्ट वैल्यू ऑफ ए एंड बी किस केस में होगा, तो ये हो जाएगा ए वाले केस में। ओके, तो ये आ जाएगा हमारे पास 43। देन क्वेश्चन नंबर 44, कैलकुलेट द प्रेशर ऑफ 10 मोल नियॉन एट 30 डिग्री इन ए 12 लीटर कंटेनर यूजिंग द आइडियल गैस इक्वेशन। तो ये भी मतलब वैसा ही है, आराम से हो जाएगा, कर लेते हैं एक बार फटाक से। सो प्रेशर इज NRT। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 40 जैसा था, सेम वैसा ही है। सो N इज 15,
R is 0.0821 and temperature is 30 डिग्री मतलब 303 केल्विन डिवाइड बाय व्हाट इज वॉल्यूम, वॉल्यूम इज 12 लीटर। तो ये आइडियल गैस को यूज करके आ गया। एंड देन वंडर वाल इक्वेशन को यूज करके क्या होगा, सो कांस्टेंट जो है उनका यूनिट यस बराबर दिया है, तो P प्लस ए एन स्क्वायर बाई वी स्क्वायर, तो इट इज 0.2107, दिस इज ए इंटू एन स्क्वायर दैट इज 15 का स्क्वायर, ठीक है, 15 स्क्वायर डिवाइड बाय वी स्क्वायर, एंड वी इज 12, तो 12 का स्क्वायर, तो दिस इज P इंटू वी माइनस एन बी, v is 15, तो उसका सॉरी या 15, no v is 12, v minus nb, n is 15, and what is b, b is 0.0171, so this is v minus nb is equal to क्या होना चाहिए, n r t, so n is 15 into r is 0.0821 and then 303, okay, so यहाँ से आ जाएगा ये। तो नाउ नेक्स्ट जो है वो है क्वेश्चन नंबर 45। तो उसमें क्या है, द डेंसिटी ऑफ वाटर वेपर, तो वाटर वेपर का हमें डेंसिटी दिया है, प्रेशर दिया है एंड टेम्परेचर वगैरह दिया, तो कंप्रेसिव फैक्टर क्या होगा, इट इज पीएम डिवाइड बाय डीआरटी, दिस इज कंप्रेसिव फैक्टर। सो व्हाट इज पी, प्रेशर इज 327.6 into molar mass is obviously 18 divided by density is 133.2 ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब में ही होना चाहिए था। आर की वैल्यू 0.0821 एंड टेम्परेचर इज 776.4, ठीक है। सो यहाँ से हमें मिलेगा जेड। नाउ अच्छा जेड क्या आ रहा है एक बार देख लेते हैं फटाक से। जेड आ रहा है हमारा 0.6945 ऐसा कुछ आ रहा है, तो दिस इज जेड। इसके अलावा हमें यहाँ पर और क्या चाहिए, हमें यहाँ पर वाटर वेपर का नहीं, डिटरमाइन द मोलार वॉल्यूम वीएम ऑफ वाटर, ठीक है, वाटर का चाहिए, वाटर वेपर का नहीं, वाटर वेपर मतलब स्टीम हो गया एक तरह से, लेकिन हमें किसका चाहिए, वाटर का चाहिए, मतलब लिक्विड वाटर का चाहिए। तो लिक्विड वाटर का मोलार वॉल्यूम क्या होगा, तो इट इज मोलार वॉल्यूम मतलब 1 मोल का वॉल्यूम, तो एक मॉलिक्यूल का वॉल्यूम होगा 4/3 पाई आर क्यूब, ये एक मॉलिक्यूल का वॉल्यूम है, ठीक है। हमें एक मॉलिक्यूल का वॉल्यूम नीचे, हमें एक मोल मॉलिक्यूल का वॉल्यूम चाहिए, तो हमें चाहिए 4/3 पाई आर क्यूब इंटू एन, ये चाहिए। ओके, हमें ये वाली वैल्यू चाहिए, तो ये कैसे आएगा, आर का वैल्यू कैसे आएगा, आर का आर का वैल्यू कैसे निकालें,
एक्चुअली हाँ, क्या कर, हमें जेड मिल गया ना, हाँ कर सकते हैं। अगर हमें जेड मिल गया तो हम्म, चलो पहले रियल रियल गैस का निकाल लेते हैं। वीएम ऑफ रियल गैस क्या होगा, सॉरी आइडियल गैस, वीएम ऑफ आइडियल गैस क्या होगा? तो इट इज पी बाय आर टी। ठीक है, क्यों? क्योंकि पीवीएम आइडियल इज इक्वल टू क्या होता है, आर टी होता है ना। तो यहाँ से वीएम आइडियल क्या हो गया, इट इज आर टी बाय पी। सो आर की वैल्यू क्या है? आर की वैल्यू अपन 0.0821 ले लेते हैं। टेम्परेचर कितना? 776.4 डिवाइडेड प्रेशर इज 327.6। ओके, सो यहाँ से आर आ गया हमारे पास। उल्टा लिख दिया क्या? वी एम इज आर टी बाई पी ना। एक मिनट, मोलार वॉल्यूम चाहिए। अगर हम यहाँ पर वन मोल आइडियल गैस का वॉल्यूम पता है, तो वन मोल रियल गैस का वॉल्यूम पता चल जाएगा। अगर वन मोल रियल गैस का वॉल्यूम पता चल गया, लेकिन ठीक है, वाटर रियल गैस की तरह काम कर रहा है, बट उसका लिक्विड का वॉल्यूम कैसे निकालें हम? मोलार वॉल्यूम मतलब, एक्चुअली यहाँ पर थोड़ा सा रॉन्ग है ये। आ, क्योंकि लिक्विड का तो निकालना इजी था। ठीक है, वो वीएम जो है वाटर वेपर का ही निकालना है हमें। थोड़ा सा अभी भी कंफ्यूजन, वीएम वाटर वेपर का निकालना, वीएम तो वहां से आ ही जाता ना। वीएम नहीं आता क्या? क्योंकि वाटर का वीएम निकालना तो इजी था ना, वीएम मतलब वन मोल का वॉल्यूम, तो वाटर के वन मोल का वॉल्यूम तो हम निकाल ही सकते हैं ना। क्योंकि वन मोल मतलब 18 ग्राम, वाटर का वन मोल मतलब 18 ग्राम, तो 18 ग्राम का वॉल्यूम क्या है, डेंसिटी के हिसाब से निकाल लेते।
एक मिनट होल्ड करो यार। तो हम क्या बोल रहे थे, अगर इसका हम लिक्विड ही लेके चलते, मतलब वाटर लिक्विड की बात करते, तो 18 ग्राम जो है वो 1 मोल का वेट हो जाता। और 1 मोल का वेट पता है, और डेंसिटी तो लिक्विड वाटर का कितना होता है, 1 ग्राम पर ml ही होता है ना। तो उसे हो जाना चाहिए था, लेकिन ये शायद वेपर की ही बात कर रहा है क्वेश्चन में। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग सा है यार। एक मिनट, मोलार वॉल्यूम ऑफ वाटर की जस्ट अगर बात करें, हम्म, एक मिनट, हमें क्या निकालना है? आई थिंक हो सकता है आराम से। पी वी इज इक्वल टू, मतलब जेड इज इक्वल टू क्या है, पी वी बाय एन आर टी है ना। तो पी बाय एन क्या आ जाएगा इधर से, सॉरी वी बाय एन क्या आ जाएगा, वी बाय एन इज जेड आर टी बाय पी ना। मोलार वॉल्यूम मतलब 1 मोल का वॉल्यूम, मतलब वी बाय एन निकालना है ना। तो जेड आर टी, अपन फालतू में दूसरी साइड जा रहे थे। हाँ, ये जरूर है कि वाटर का नहीं निकालना, वाटर वेपर का निकालना है, क्योंकि वाटर का तो आराम से निकाल सकते थे हम। तो जेड की वैल्यू क्या आई, जेड की वैल्यू हमारे पास आई थी 0.6945। सो 0.6945 इंटू आर इज 0.0821। एंड टेम्परेचर कितना है,
टेम्परेचर इज 776.4 डिवाइड बाय प्रेशर इज 327.6। ठीक है, थोड़ा क्वेश्चन में थोड़ा सा कंफ्यूजन था, उन्हें वाटर नहीं लिखना चाहिए था, वाटर वेपर ही लिखना चाहिए था। 6945 इंटू 0.0821 इंटू 776.4 एंड डिवाइड बाय 327.6। सो ये आ रहा है हमारे पास 0.1351। ओके, सो दिस इज V बाई N। अच्छा, यूनिट क्या होगा इसका? सो हमें यहाँ पर डेसीमीटर वगैरह ही दिया था ना, सो डेसीमीटर क्यूब या लीटर, लीटर पर मोल हो जाएगा। ठीक है, एंड अब लेते हैं लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद छोड़ देंगे। तो लास्ट क्वेश्चन क्या है? 1 लीटर ऑफ गैस वन लीटर ऑफ गैस एट 300 ATM। तो प्रेशर इज 300 ATM एंड टेम्परेचर इज 473 Kelvin इज कंप्रेस्ड टू, तो ये P1 एंड T1 हो गया, इज कंप्रेस्ड टू 600 ATM एंड टेम्परेचर हो गया 273 Kelvin। द कंप्लीट फैक्टर वाज फाउंड टू बी, तो पहले क्या था? पहले था Z1 था 1.072 एंड Z2 हो गया 1.3